हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं हूँ नितिन राज और स्वागत है आप सभी का मिसी क्लासेस के इस परिवार में। सुबह का बज गया है 7, हालांकि 7 नहीं बजा है, कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण हम लाइव नहीं रहे और हम रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं इसको। आप देखेंगे आज की स्कीम का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास यानी हर सांसद अपने अंडर में एक ग्राम को, एक गांव को गोद लेगा और उसका विकास करेगा। समझ पाए? तो ये है योजना। यहाँ पर लिखा है सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY। लिखा है भारत के गांवों का विकास मॉडल। यही है विकास मॉडल। और अगर ईमानदारी से बता दूं, सांसद जैसा ये जैसा स्कीम कहती है, अगर सच में वैसा करते हैं, अगर सच में वैसा करते हैं तो क्या बेहतरीन विकास हो पाएगा। कम से कम अपने एरिया के, अपने संसदीय क्षेत्र के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक गांव को डेवलप करके दे झकास रूप से, मस्त रूप से, तो कितना मजा आ जाए, है ना। ठीक है, हमारे एरिया से भी सांसद हैं एक। हमारे एरिया से सांसद कौन है? हाँ, देवेंद्र सिंह भोले जी हैं। ठीक है। मैं तो कहता हूँ देवेंद्र सिंह भोले यानी सांसद जी को भी एक ये योजना के तहत गांव को गोद लेना चाहिए और विधायक को भी लेना चाहिए। अब हम यूपी में रहते हैं तो यूपी में कम से कम एक विधायक लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, एक विधायक लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो, और दोनों को गोद लेना चाहिए, है ना। तो 3 गांव हो जाएंगे ना, 3 गांव हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा, 3 गांव का विकास हो पाएगा। ठीक है, आइए। हाँ, यहाँ लिखा है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक, यहाँ पे लिखा परिचय। परिचय की बात कर रहा हूं बच्चा लाल, परिचय की बात। तो मैंने कहा बच्चे, परिचय क्या है? तो यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजना है। यानी रूरल क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा इसके माध्यम से। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? एक गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना। एक गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना। मैं आपको बता दूं, परिसीमन आयोग के रिपोर्ट्स के बाद भारत में 850 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। यानी प्रत्येक एक क्या बोलते हैं सांसद, लोकसभा की सीटें जितनी होंगी उतना सांसद हो जाएंगे। हालांकि उतने में चुनाव नहीं हो पाएगा, उतने में चुनाव नहीं हो पाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं कल्पना करके देखता हूं कि 820 लोगों पर चुनाव, सीटों पर चुनाव होगा, तो 820 गांव देश के विकसित होंगे। 820 गांव विकसित होंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा, नेक्स्ट स्लाइड में हमने कहा बच्चा लाल, योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास, पूर्णतया विकास, सामाजिक और आर्थिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता में सुधार। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता में सुधार। मैं कल अभी 27 में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव तो है ही विधानसभा के। मैं कल एक पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, और मैं देख रहा था उसने क्या क्या लिखा है। बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो था और मैनिफेस्टो होता ही बढ़िया है। मैनिफेस्टो बढ़िया ही तो होता है, परंतु जो मैनिफेस्टो होता है, अगर जीत गई पार्टी तो मैनिफेस्टो का आता ही पता नहीं होता। कुछ पार्टियां तो काम करती भी हैं, 100% तो कोई नहीं कर पाता। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि 100% करे कोई पार्टी, लेकिन 50% तो कर सकती है। 50% भी नहीं होता है। और वह पार्टी उस पार्टी का विरोध कर रही है जिस जो पार्टी सत्ता में है। यानी लोग विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा सदस्य हमारे यहाँ से जो है उसका विरोध कर रही है। खैर, ये सब बातें चलती रहती, पार्टियां पार्टियों का विरोध करती रहती हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? हम शिक्षित बने, संगठित बने और देख सुन के वोट डालें। क्योंकि पार्टी एक पंचवर्षीय तो काम कर गई। अब इस पंचवर्षीय में समझ लेना है कि क्या ये योग्य है, ये पार्टी, क्या ये विधायक हमारे एरिया से योग्य है। नहीं योग्य है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार दूसरे को देख लेंगे। लिखा है आत्मनिर्भर ग्राम का निर्माण करना, स्वयं ही खुद से सारे काम कर पाए ऐसे ग्राम का निर्माण करना है। मुख्य विशेषता है सांसद एक गांव को गोद लेते हैं, उस गांव का संपूर्ण विकास किया जाता है, सभी सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो पाता है। अगर सांसद ने गोद लिया तो सांसद क्रियान्वयन कराएगा ही कराएगा। सांसद अगर कुछ नहीं करा सकता, जो देश की लोकसभा में बैठता है, जो देश की संसद में बैठता है, जहां हम
उनको भेज रहे हैं अपने काम के लिए, तो वो तो कराएगा ही कराएगा। जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है, जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है बच्चा लाल। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हमने कहा ग्राम चयन प्रक्रिया, सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से गांव चुनता है। ये सांसद के पास राइट है कि वो कौन सा गांव चुन रहा है, अपना ही गांव चुन ले, हम तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें प्राथमिकता ग्रामीण और पिछड़े गांवों को दी जाती है ना। अब उसका गांव अगर पिछड़ा है और ग्रामीण है तो फिर चुन ले, है ना। लगभग जनसंख्या 3,000 से 5,000 सामान्यता होनी चाहिए उस गांव की, तो चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पुरवा है, पुरवा, पुरवा, पुरवा तो जानते होंगे, पुरवा यानी एक छोटा सा गांव का टुकड़ा, और पुरवा है और पुरवा में भी आप उसको चुन लें, ऐसा नहीं होगा। फिर लिखा है विकास के प्रमुख क्षेत्र शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा और साफ सफाई में, पेयजल और बिजली में, सड़क और बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौशल विकास और रोजगार यानी स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात भी करेगा ये गांव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, आ जाइए, आ जाइए। हमने कहा बच्चा क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है, क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है। तो ग्राम विकास योजना कैसे तैयार करना है, ग्राम विकास योजना तैयार करना, ग्राम विकास योजना तैयार करना, सरकारी विभागों का समन्वय करना, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जो वहां के खुद स्वयं के लोग हैं, जो गांव की जनता है, उनका भागीदारी सुनिश्चित करना कि आप भी शामिल होइए गांव के डेवलपमेंट में। नियमित समीक्षा और निगरानी करना, किसी भी चीज की नियमित समीक्षा करेंगे और निगरानी करेंगे तो जाहिर सी बात है बेस्ट रिजल्ट आता है। समझ पाए? ठीक है। हमने कहा लाभ क्या है, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, गांव आत्मनिर्भर बनते हैं, बुनियादी सुविधाओं का विकास होता है, इतना इतना लाभ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हमने कहा चुनौतियां क्या है, तो संसाधनों की कमी है, ये चुनौती नहीं है। हम पैसा 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 है तो संसाधन बन जाएगा, है ना। सांसद नहीं बना पा रहा है तो फिर जीवन फिर हद है यार, है। तो ये संसाधन की थोड़ी सी गलती है कि ये चुनौतियों में जो पॉइंट लिखा है संसाधनों की कमी, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। प्रशासनिक समन्वय की समस्या है, ये मान सकता हूँ, ये है। धीमी प्रगति है, ये भी मान सकता हूँ। और ये तो बहुत ही तेज मान लेता हूँ कि जागरूकता की कमी है लोगों में, लोग जागरूक नहीं है, ये सारी बातें मैं मान लेता हूँ। हमारे ख्याल से आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ओनली 7 मिनट की क्लास है, 7 to 8 मिनट की क्लास है, तो आप समझिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।